नमस्कार, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आप सबको जो है अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। कहते हैं कि लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों दें त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो कहा जाता है शास्त्रों के अंदर कि जितना भी हम दान पुण्य करते हैं या किसी को खाना खिलाते हैं, तो जो हम दान करते हैं उसकी प्राप्ति हमारे हजारों गुना होती है। कलयुग के अंदर कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, कि भगवान का सुमिरन कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें। तो अक्षय तृतीया का एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने लिए भी कुछ खरीद सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब भगवान कृष्ण ने जो है युधिष्ठिर जी को जो है अक्षय पात्र प्रदान किया था। और यह दिन ऐसा है, अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो। और ऐसे पात्र को लेकर के कहा जाता है कि जब उससे आप दान करते हैं अक्षय पात्र से, तो आपको जो है लाखों करोड़ों गुना जो अन्न की प्राप्ति होती है। और महाभारत का आपने दृष्टांत सुना ही होगा कि जो है पांचाली जो थी वो जब तक भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उस अक्षय पात्र से खाना खत्म नहीं होता था। उसके बाद में जो है अन्न जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, परंतु क्या है कि जब भी अक्षय पात्र में एक भी अन्न का दाना होता था तो उसका लाखों गुना प्राप्त हो जाता था। एक ऋषि ने तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात जो है उनसे कहा कि मुझे जो है भोजन चाहिए। तो अब उनके पास एक दाना ही बचा था। तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने भी कहा मुझे भी भोजन चाहिए। तो जब भगवान कृष्ण ने जब उस भोजन को ग्रहण किया, आधे दाने को, तो उस ऋषि का भी पेट भर गया, भगवान कृष्ण का भी बन गया। कहते हैं कि एक अन्न का दाना जो होता है वो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन में हमारी भूख और प्यास को मिटा सकता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और बहुत दूरी पे एक दीपक जल रहा था। तो उसने महसूस किया कि भाई अग्नि मेरे समीप ही है और मेरे को जो है बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तो हमारी जैसी भावना होती है, सोच होती है, वैसे ही हमारा मन बदल जाता है। तो अक्षय तृतीया का एक ऐसा दिन है जो दिन बड़ा ही हमारे शास्त्रों के हिसाब से बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन परशुराम जी का जन्म भी हुआ। और सूर्य और चंद्रमा जब दोनों उच्च राशि के अंदर होते हैं और नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र हो, या फिर जो है सूर्य भी उच्च नक्षत्र में या उच्च राशि में होता है, तब यह महासंयोग बनता है। और इस मास को माधव मास भी हम कहते हैं, क्योंकि माधव भगवान कृष्ण का मास है। इस महीने में कहते हैं कि जब गर्मी का प्रारंभ होता है तो भगवान को जो है शीतलता की आवश्यकता होती है। तो इस दिन जो है आप चंदन का दान करना विशेष करके महत्वपूर्ण है। सत्तू का दान करना, सत्तू का भोग लगाना, ये दान बड़ा ही पूर्ण माना जाता है। अन्न दान जो है महादान माना गया है शास्त्रों के हिसाब से। कहते हैं कि सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ खरीद सकते हो, परंतु उससे आपकी भूख और प्यास नहीं मिट सकती। तो अन्न दान, भोजन का दान, जल का दान, ये दान जो है शास्त्रों में महत्वपूर्ण है। जब तक आपका पेट भरा नहीं होगा या आपके पेट में अन्न नहीं जाएगा, तो आपके पास चाहे करोड़ों लाखों गुना हजारों गुना गोल्ड भी पड़ा हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। शास्त्रों में कहा जाता है कि स्वर्ण खरीदना बहुत ही शुभ है। आज के दिन स्वर्ण क्या है कि आपकी स्थिर लक्ष्मी है जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आज के दिन कहा जाता है कि आप जो है पीली सरसों खरीदें, हल्दी खरीदें, जो भी भगवान विष्णु को प्रिय वस्तु है वो खरीदें। परशुराम जी का जब जन्म हुआ तो वो छठे रूप में हुआ और कहा जाता है नर और नारायण के रूप में जो है वो भी जन्म हुआ। तो कहते हैं सृष्टि की जो रचना भी हुई ब्रह्मा जी ने जो की वो अक्षय तृतीया के दिन ही हुई। दूसरा, गंगा जी का जो अवतरण हुआ वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। और कहा जाता है शास्त्रों में जब गंगा का उद्गमन होता है तो हम जो है पूजा करते हैं, देवी सुरेश्वरी गंगे तरल तारणी तरल तरंगे। तो जो तरल को तारण करने वाली है, लोगों का उद्धार करने वाली है। कहा जाता है कि भागीरथ जी का जो तप था उससे गंगा को पृथ्वी पर लाया गया, पर उसमें इतनी पावर थी कि उसको झेलेगा कौन। भगवान शिव ने जो अपनी जटाओं में गंगा जी को समा लिया। तो क्या है, ऐसा दिन है। गणेश जी ने महाभारत जो है उस शास्त्र की रचना भी आज से की। वेद व्यास जी ने भी जो रचना की वो आज से ही की। जितने भी ग्रंथों की रचना हुई। और दूसरा, सतयुग का प्रारंभ भी जो है अक्षय तृतीया के दिन से ही माना जाता है। तो आज जो है अब हम बात करें अक्षय तृतीया की, तो इसमें क्या शुभ मुहूर्त है।
वो भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। परंतु मैं कहूँगा कि दान हमेशा सुपात्र को दें, कुपात्र को ना करें। सुपात्र का अर्थ क्या है कि जो संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हो, जिसने सभी विद्याओं को धारण किया हो। शास्त्रों में कहा जाता है कि जब आपका ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा, कहते हैं कि जिस प्रकार से एक लोटा जल आप भर देंगे तो भरते जाएंगे तो उसमें से जो है छलकना शुरू हो जाएगा पानी, उसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति का जो ज्ञान है वो प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जो छलकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक ही है, संसार एक ही है और उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, जल की मात्रा है। तो हमारे शरीर में भी जल की मात्रा है। तो हमें जो है सुपात्र को दान करना है, कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए। जो सही इस्तेमाल करे उसको दान किया जाए। अक्षय तृतीया पर कुछ भी खरीदें, जो स्थिर रहने वाली लक्ष्मी हो वो ही आपको खरीदनी चाहिए। स्थिरता देने वाले पदार्थों को खरीदना चाहिए और ऐसी चीज़ें ना खरीदें जिससे कि आपका जो धन है वो व्यर्थ ही चला जाए। तो आज का दिन एक विशेष मुहूर्त जो है, कहा जाता है कि 29 तारीख को अक्षय तृतीया का प्रारंभ हो जाएगा 5:40 से, और 30 तारीख को बुधवार के दिन जो है 2:05 तक अक्षय तृतीया रहेगी। परंतु 30 तारीख को शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। सुबह 5:40 से लेकर के और 12:05 या 12:10 तक आप सामान खरीद सकते हैं, जो भी खरीदना चाहते हैं। तो जो आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति आपके जीवन के अंदर कराएगा। तो ये एक ऐसा दिन है जो आपके जीवन को बदलने के लिए होता है। और कहते हैं भगवान का प्रादुर्भाव भी हुआ है और आज के दिन जो है बद्रीनाथ धाम के जो है द्वार भी खुल जाते हैं। तो क्या है कि आज का दिन जो भगवान का ही दिन है, आपका भी दिन है, भगवान का भी दिन है। तो सब मिलकर जो है अक्षय तृतीया के त्यौहार को मनाते हैं और भगवान कृष्ण का भी ध्यान जरूर करना चाहिए। और कहा जाता है भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं जो है परशुराम जी जो हैं उनके ही स्वरूप हैं। और कहते हैं कि जब जब प्रकृति में अन्याय बढ़ता है तो किसी न किसी रूप में जो है प्रभु जन्म लेते हैं। तो प्रभु का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है, कभी कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में, कभी वाहरी मिहिर रूप में, कभी मत्स्य रूप में, तो क्या है कभी नरसिंह रूप में। जो इस स्वरूप हैं भगवान के, जब अवतार लेते हैं, जब जब प्रकृति के अंदर बुराई बढ़ जाती है, नकारात्मकता बढ़ जाती है, तो भगवान को कोई ना कोई अवतार लेकर के प्रकट होना पड़ता है, कभी वामन अवतार लेकर के, क्योंकि प्रकृति को बचाना भगवान के हाथ में ही है, नेचर के हाथ में ही। आप देखें कोरोना जैसी जब महामारी आई तब भी जो है कुछ लोग बचे और कुछ चले गए। जो संतुलित रहेगा जीवन के अंदर, उसका जीवन हमेशा संतुलन से ही चलेगा। तो जब जो त्यौहार आता है वो हमें ज्ञान देता है। अक्षय तृतीया का अर्थ भी है जिसका कभी भी क्षय न हो। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इसमें कोई भी पूजा पाठ, जप तप, व्रत, शादी ब्याह, कोई भी अच्छा कार्य, गाड़ी मोटर कुछ भी खरीदना चाहें तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में उसका क्षय नहीं होगा। जो आज खरीदा जाएगा वो आपके जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा करने वाला है। तो ये दिन एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है, अक्षय तृतीया वाला दिन, जिस दिन आप ये सब कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आज के दिन जो है स्वाध्याय जरूर करें, अपने ग्रंथों को पढ़ें। अपने 18 पुराणों में से एक पुराण जो है खरीद करके घर पर अवश्य लाएं। कहा जाता है कि जो हमारे पुराण हैं, जैसे अग्नि पुराण है, ब्रह्म पुराण है, भागवत पुराण है, इन पुराणों में से जो आपको श्रेष्ठ लगे, वो देवी भागवत है, तो इन सब का जो है स्वाध्याय करना शुरू करें, जिससे कि आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। आनंद कब मिलता है? जब आप पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, जब आपके अंदर जो है वैराग्य की भावना आ जाती है, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और आपको सुख दुख लाभ हानि सब चिंताओं से आप मुक्त हो जाते हैं। तो आज अक्षय तृतीया के दिन मैं आपको एडवाइस यही करूँगा, किसी ग्रंथ को खरीदें और उस ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ करें। और पढ़ने से आपके जीवन में जो है जरूर आपका कल्याण होगा। जिन लोगों को संतान नहीं है, मैं उनको कहूँगा हरिवंश पुराण खरीदें। जिनको धन की कमी हो रही है, धन धान्य नहीं आ रहा जीवन के अंदर, उनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
कहा जाता है कि घर के अंदर आप बैठी हुई लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करें, व्यापार में खड़ी हुई लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करें। दूसरा, अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आप आज के दिन तुलसी की माला धारण करें गले में, क्योंकि तुलसी धारण करने के पश्चात आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसका प्रयोग करें, उपयोग करें, जिससे कि आपके जीवन के अंदर अक्षय तृतीया वाला जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। और कहा जाता है कि कलयुग में जो जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन डालें, मन को पॉजिटिव करें, सकारात्मक ऊर्जा डालें और यही सोच अपनी बदलें कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर जैसे गुण अगर हमारे अंदर आ जाएं तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो संसार में अगर जीना है तो खुशी से जियो। कभी भी जो है ये मत कहो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि जब कलयुग है, जिसने परमात्मा ने हमें सृष्टि के अंदर भेजा है वो सब कुछ दे रहा है। भगवान का अर्थ क्या है? 5 एलिमेंट्स ही है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ये 5 तत्वों से मिश्रण से ही भगवान शब्द की उत्पत्ति होती है। तो ईश्वर क्या है? कण कण में है, रोम रोम में है। और परमात्मा का जब ध्यान आप सकारात्मक रूप से करेंगे, किसी के अंदर बुराई ना ढूंढें, अच्छाई को ढूंढना शुरू करें, तो ईश्वर की पूर्ण अनुकंपा आपके ऊपर बनेगी। और अक्षय तृतीया का महत्व जो मैंने बताया उसको पूरा फॉलो करें, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो और आपका जीवन आनंद में रहे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।